राक्षस संस्कृति छोड़ के साधु विधि अपना ली है मामा मारीची ने। इतना बड़ा परिवर्तन मामा मारीची। लंकेश, आप यहां इस निर्जन द्वीप में एकाएक कैसे? यही प्रश्न हम तुमसे पूछते हैं मामा। तुम इस निर्जन द्वीप में क्या कर रहे हो? हमारे गुप्तचरों ने हमें ताड़का नानी और सुबाहु मामा के वध की सूचना दी थी, किंतु हमें तुम्हारी कोई सूचना नहीं मिल रही थी। कैसे कैसे अंततः हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, जबकि तुम्हें स्वयं हमारे समक्ष आकर सब कुछ कहना चाहिए था। शांत लंकेश, शांत। सब बताता हूं। उस विश्वामित्र के साथ आए 2 क्षत्रिय कुमारों में से एक ने वायुअस्त्र के प्रहार से मुझे योजनों दूर इस समुद्र तट के निकट फेंक दिया था, जिससे मैं अचेत हो गया था। कुछ दिनों के पश्चात चैतन्य तो हुआ, किंतु मेरी दशा ऐसी थी मानो किसी ने देह से प्राण हर लिया हो। किंतु यह सब हुआ कैसे मामा? सहस्त्र हाथियों का बल था ताड़का नानी में, महामायावी शक्तियां थी उनके पास, और सुबाहु मामा जिनके एक हुंकार से संपूर्ण देवताओं तक के हृदय तक कांप उठते थे, उनका भी वध हो गया। कैसे मामा, कैसे? यही प्रश्न तो मेरे लिए पहेली बना हुआ है लंकेश, कल्पना से परे है। 2 सुकुमार बालक और हमारी माता को, और तुम यहां साधु वेश में पड़े हो। कदाचित भय ने तुम्हें राक्षस से साधु बना दिया है मामा। अरे कैसे पुत्र हो तुम? अपनी मां और भाई का प्रतिशोध लेने के स्थान पर यहां भक्ति में लीन हो। तो सुकुमार बालकों से कैसे पराजित हो गए तुम सब? आपके प्रश्नों में ही उत्तर छुपा हुआ लंकेश। महाबली, महामायावी माता और भाई का वध 2 सुकुमार बालक कैसे कर सकते हैं? कोई महामानव ही ऐसा कर सकता है, साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। पहेलियां मत बुझाओ मामा, जो कुछ भी कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। लंकेश, वो सुकुमार से दिखने वाले बालक साक्षात हरिनारायण के स्वरूप हैं। उनसे बैर मत कीजिए। उन्होंने मेरे प्राण नहीं हरे, अपितु मुझे दक्षिण समुद्र के निकट इसलिए फेंक दिया ताकि यहाँ के राक्षस समाज को ये संदेश दिया जा सके कि अगर उन्होंने अत्याचार और अनाचार बंद नहीं किया तो उनका भी अंत मेरे भाई और माता के जैसा ही हो। बस! तुम्हारे प्रवचन सुनने नहीं आए हैं हम यहाँ। उनके एक प्रहार ने तुम्हारी सारी वीरता को ही हर लिया। कायरों की भांति प्रलाप करने लग गए तुम। अपनी ही मां का वध करने वाले का महिमा मंडन कर रहे हो, वो भी लंकेश के समक्ष। ना ही मैं किसी का महिमा मंडन कर रहा हूं, ना ही किसी से भयभीत हूं। जो सत्य देख कर आया हूं उसी का बखान कर रहा हूं। लंकेश, आप हमारे भांजे हैं और भांजा बहन से भी अधिक प्रिय होता है, इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं कि मामा, हम यहाँ राक्षस संस्कृति के उत्थान में लगे हैं। राक्षस संस्कृति को संपूर्ण संसार में फैलाना है, और एक तुम, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। वो सुकुमार बालक हो या साक्षात विष्णु, जिस दिन उसका सामना हमसे होगा तुम भी देख लेना कि लंकेश कौन है। स्वर्ग, धरती, पाताल, यहाँ कोई ऐसा योद्धा नहीं जो हमारा सामना कर सके। एको हम, दूजो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि।